साधना और उसका परिवार काफी सालों से शहर में रहता था, पर इस बार वो लोग होली की छुट्टियों पे गांव आए थे। उसके परिवार में उसका पति प्रकाश, सास जया और उसकी छोटी बेटी पिंकी थी। साधना बहुत सीधी और संस्कारी थी। पति प्रकाश शहर की फैक्ट्री में अकाउंटेंट की जॉब करता था। साधना की ये गांव में पहली होली थी। आज घर में होली की तैयारियां चल रही थी। साधना सबके लिए गुजिया, मालपुए और नमकीन बना रही थी। साधना सारा काम खत्म करके सास के पास आती है और दोनों बातें करती हैं। माँ, होली क्यों मनाते हैं ये तो सबको पता है, पर होली से जुड़ी कई और मान्यता है। क्या आप मुझे उस बारे में बताएंगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं। हमारे गांव में होली को लेकर कई अलग रीत है। होली की पूजा में कई तरीके का प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसमें खास करके गेहूं के आटे की मीठी सेवई बनाते हैं। धूप दीप से होली की पूजा करते हैं। होली पर गांव के सन्यासी ब्राह्मण 2 महीनों पहले से ही नदी के किनारे जाकर कठोर तप करते हैं और होली की रात वो लोग 2 महीनों के बाद गांव में वापस आते हैं, तो उस रात उनका स्वागत किया जाता है। माँ, मैंने तो ये भी सुना है कि होली की पूजा करने से बहुत सी बीमारियाँ ठीक होती है। क्या ये बात सच है? हाँ बेटा, जिसे भी शरीर पर फोड़े फूंसी जैसी चमड़ी की बीमारियां और शरीर में अधिकतर गर्मी और जलन जैसी बीमारियां होती है, तो वो लोग मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी भर के होलिका के आगे रख के मन्नत मांगते हैं और उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पर माँ, आज के ज़माने में ये सब मानते हैं? बेटी, बात तो ऐसी है कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। वैसे भी जो काम दवा नहीं कर सकती, वो दुआ कर सकती है। वहीं दूसरी ओर पिंकी बाहर बच्चों के साथ होली खेल रही थी। वो पेड़ के पीछे छुपके आने जाने वाले लोगों पर पानी के गुब्बारे मारते थे, फिर भाग जाते थे। कभी कभी वो लोग पकड़े भी जाते हैं और राहदारी उन्हें बहुत डांटते थे। अरे अरे, मेरे पूरे कपड़े गीले कर दिए। रुको, अभी बताती हूँ। बाहर निकलो सबके सब। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? बुरा न मानो, होली है, भागो दोस्तों। इतना कहकर सभी वहां से भाग जाते थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। प्रकाश होली पूजा का सामान लेके वापस आता है। माँ, ये देख लो, तुमने जो मंगवाया था मैं सब ले आया हूँ। नारियल, फूल, सुपारी, पान, फल, मेवे, दलिया, गुलाल, रंग, सब कुछ। अरे, आप हलवा तो लाए ही नहीं। अरे, वो तो मैं भूल ही गया। वो तो सबसे जरूरी है। आप थक गए होंगे, मैं जाके लेके आती हूँ। तभी साधना बाजार जाने के लिए निकल जाती है। पिंकी भी उसके साथ जाती है। कहानीपुर में होली का त्योहार 2 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। होली पर यहाँ 3 दिनों का मेला लगता है। तभी वो रास्ते में एक आदमी को भीख मांगते हुए देखती है। उसके पूरे शरीर पर लाल रंग के दाने थे और कई जगह पे खून भी निकल रहा था। साधना ठेले वाले से उसके बारे में पूछती है। तभी अरे वो तो एक गरीब पिहक्कड़ है। पता नहीं कहाँ से ये बीमारी लेके आया है। वो गांव के बाहर वाली झोपड़ी में रहता है। पत्नी तो है नहीं, बेटे तो उसे छोड़कर शहर जा चुके हैं। तभी से यही सड़ रहा है। बेटों ने बहुत इलाज कराया पर कुछ ठीक नहीं हुआ। कोई इसके आसपास भी नहीं भटकता। भटके भी कैसे, इतनी गंदी बदबू जो आती है उससे। ये सुनकर साधना बहुत दुखी होती है, पर वो वहाँ से चली जाती है। रात को सब होली पूजा के लिए इकट्ठे होते हैं।
तभी वो गरीब वहाँ पूजा के लिए आता है, लेकिन गांव के लोग उसे दूर भगा देते हैं। ये देखकर साधना बहुत दुखी होती है। भी साधना होली की पूजा करती है और उस व्यक्ति के लिए अपनी तरफ से घड़े भर कर रखती है। हे माँ होलिका, कहते हैं कि तेरे दर पर ठंडे घड़े भरने से और तेरी राख को शरीर पर लगाने से कई दर्द दूर हो जाते हैं। तो मैं आज पूरे विश्वास से तेरे पास ये घड़े भरकर रखती हूँ। सुना है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरी बस आपसे एक ही आस है कि आप उनकी सारी बीमारी ठीक कर दो, उन्हें इस दर्द और जिल्लत भरी जीवन से मुक्त कर दो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो। दूसरे दिन सुबह साधना उस बूढ़े व्यक्ति के घर जाकर उसे राख दे आती है। साथ में वह कुछ फल, मिठाई, मेवे, कपड़े और कुछ पैसे भी लेके जाती है। वह साधना को पूछता है कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रही है, पर साधना कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि वो ये सब अपनी खुशी और भगवान की मर्जी की वजह से कर रही है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद अब वह बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये भगवान का ही चमत्कार है और साधना की वजह से हुआ है। वो साधना को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो नहीं मिलती। वो भगवान से प्रार्थना करता है। मुझे नहीं पता वो कौन थी, कोई औरत थी या फिर देवी, जो भी थी आज उसकी वजह से ही मैं ठीक हुआ हूँ। हे प्रभु, उस बेटी को हमेशा खुश रखना, उसे धन धान्य से भरे रखना और मेरी उम्र भी उससे लग जाए, ऐसी कृपा करना प्रभु, ऐसी कृपा करना। जीवन में कुछ साथ नहीं जाता, कोई हमेशा साथ नहीं रहता, पर आपके अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ रहते हैं, जिंदगी के साथ भी और मृत्यु के बाद भी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर दें और ऐसी ही अच्छी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।